हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में हम IUPAC नाम बनाना सीखेंगे। तो बच्चों, इससे पहले की जो आपने वीडियो नहीं देखी है तो आपसे सजेस्ट करूंगा कि पहले आप पहले वाली वीडियो को देखें, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, IUPAC की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यानी आई मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब बच्चों, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपका C1 मैथ होता है, C2 एथ होता है, C3 प्रोप, C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप्ट, C8 ऑक्ट, C9 नॉन, C10 डेक। तो बच्चों, C1 के लिए हमारा मैथ होता है, C2 के लिए एथ। इस तरीके से मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक, ये आपके 10 तक होते हैं। तो पहले आप इन्हें याद कर लेना। अब देखिए बच्चों, मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं जिससे कि IUPAC नेम बनाना सीखेंगे। पहला आपका CH4, दूसरा C2H6, तीसरा C3H4, चौथा आपका C2H4। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C1 है, H आपके 4 है, C1 H 1 2 3 4। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, C1 2 H आपकी 1 2 3 4 5 और 6। सेम इसका ऐसे लिख सकते हैं हम, C3 है 1 2 3, H आपके कितने 4 1 2 3 4, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड। इसे लिख सकते हैं हम C2 H आपके 4 1 2 3 और 4। ठीक है। अब बच्चों क्या करना है, इनका IUPAC नेम लिखना है। तो IUPAC नेम लिखने के लिए यहां हम देखेंगे C कितने हैं फर्स्ट में। तो C आपका है 1, H से हमें कोई मतलब नहीं है, केवल हमें जो फोकस है वो C पर करना है। तो C कितने आपके 1 है, तो 1 C के लिए क्या लगाते हैं हम, मैथ। क्या लिखेंगे हम, मैथ। अब बच्चों देखिए, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में मैंने आपको बताया था कि अगर सिंगल बॉन्ड आएगा तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम ANE जोड़ना है, डबल बॉन्ड के लिए ENE और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE। तो यहां पर सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लगा देंगे, ANE। तो ये बन गया आपका मीथेन का IUPAC नेम, ये आपका होता है मीथेन। सेकंड देखिए कितने सी हैं, 1 2 2 सी हैं,
1 और 2। तो 2 पे देखिए क्या आता है, एथ, तो यहां लिखेंगे हम एथ। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन जोड़ना है, तो ये आपका बन जाएगा एथेन। नेक्स्ट आपका 1 2 3, तो यहां पर 3 आपके कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या आता है, प्रोप, तो यहां लिखेंगे प्रोप। अब बच्चों देखिए इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में यहां ट्रिपल बॉन्ड है और यहां पर सिंगल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड आपका बड़ा होता है सिंगल बॉन्ड से, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, YNE। ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम YNE जोड़ते हैं, तो यहां हम क्या जोड़ देंगे, YNE, तो ये बन गया आपका प्रोपाइल का नाम। नेक्स्ट आपका यहां पर कार्बन कितने हैं, एक कार्बन ये रहा, दूसरा कार्बन ये रहा, 2 कार्बन, और 2 कार्बन पे आपका क्या आता है, 2 कार्बन पे आपका आता है एथ, तो यहां लिखेंगे हम एथ। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या आता है, ENE, ENE, तो ये बन गया आपका ईथेन का IUPAC नेम। तो बच्चों इस तरीके से हम IUPAC नेम बनाना सीखते हैं। मैं और एग्जांपल्स ले लेता हूं। नेक्स्ट है आपका अब हमें इसका IUPAC नेम बताना है। तो देखिए बच्चों मैंने इसमें H को शो नहीं किया है, ठीक है, पहले हम आसान और सिंपल तरीका सीखेंगे, उसके बाद हम H ऐड करके बनाना सीखेंगे। तो मैंने बिना H के एक श्रृंखला ले ली है। अब हमें इस श्रृंखला का IUPAC नेम बताना है, जो कि ये चेन है इसमें हमें इसका IUPAC नेम बताना है। तो यहां देखिए टोटल कितने कार्बन हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस चेन में जितने कार्बन हो उन्हें हमें देखना है या नंबरिंग करनी है। तो यहां से 1 2 3 4 एंड 5, तो यहां पर आपके 5 कार्बन हैं। कितने कार्बन है, 5 कार्बन। तो 5 के लिए क्या लगाते हैं, 5 कार्बन के लिए हम पेंट जोड़ते हैं। तो बच्चों इसमें 5 कार्बन है, तो इसका जो नाम है वो हो जाएगा पेंट। अब देखिए जितने भी कार्बन हैं इस श्रृंखला में, इस चेन में जितने भी कार्बन हैं सब में सिंगल बॉन्ड है। क्या है इसमें, सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या करते हैं, ANE जोड़ते हैं। तो इसमें क्या जोड़ देंगे, ANE। तो ये बन गया आपका पेंटेन का सूत्र, या फिर कह सकते हो पेंटेन की श्रृंखला। अब नेक्स्ट ले लेते हम तो बच्चों मैंने कुछ एग्जांपल्स और लिख दिए हैं, पहले इसको करते हैं हम। यहां देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो आपके कार्बन है उनकी नंबरिंग करनी है। सबसे पहले हमें जो कार्बन दिए उनकी नंबरिंग करनी है। दूसरी बात है यहां पर तो सभी सिंगल बॉन्ड थे, और जहां सिंगल बॉन्ड होता है वहां आप चाहे इधर से या इधर से किस तरफ से भी नंबरिंग कर सकते हो। लेकिन जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है तो हम बच्चों क्या करते हैं, जहां से आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक होता है उधर से हम नंबरिंग करते हैं। मतलब यहां से हम देखें तो 1 2 3 4 5, इधर से लिखें, हमने इधर से लिखा, इधर से लिखें 1 2 3 4 5। अब देखें इधर से अगर हम देखें तो पहला कार्बन और दूसरा कार्बन, पहले कार्बन का सिंगल बॉन्ड और दूसरे पे डबल बॉन्ड, तो दूसरे नंबर पे आपका डबल बॉन्ड आ रहा है। कितने नंबर पे आ रहा है, दूसरे नंबर पे। इधर से नंबरिंग देखें हम तो पहले का ये रहा,
दूसरे का ये रहा, तीसरे का। कितने नंबर पर कार्बन का डबल बॉन्ड है? कार्बन का डबल बॉन्ड तीसरे नंबर पर आ रहा है। कितने नंबर पे आ रहा है? तीसरे नंबर पर। तो बच्चों हमें इसमें क्या करना है, जहां से डबल बॉन्ड की नंबरिंग नजदीक है वहां से हमारी जो चेन है वो सही होगी और वहीं से हमें नंबरिंग करनी है। तो इधर से आप देख सकते हो कि जो आपका डबल बॉन्ड है वो इधर से नजदीक है, इधर से दूर है। तो हमें क्या करना है, हमें नंबरिंग इस तरफ से करनी है। ये नंबरिंग आपकी गलत है, ठीक है। हमें नंबरिंग किधर से करनी है? इस साइड से। तो ध्यान रखिए, जहां से डबल बॉन्ड नजदीक होगा वहां से हमें नंबरिंग करनी है। इधर से 1 2 पे आ रहा है, इधर से 1 2 और 3 पे। उधर से नजदीक है आपका डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड उधर से नजदीक है, तो वहां से हमें नंबरिंग करनी है। अब इसका नाम लिख लेते हैं। टोटल कितने कार्बन है? 5 कार्बन। 5 के लिए क्या आता है? पेंट। 5 के लिए पेंट। अब देखिए यहां पर क्या है? डबल बॉन्ड। क्या दिया यहां पर? डबल बॉन्ड, ठीक है। तो हम जानते हैं डबल बॉन्ड के लिए क्या करते हैं? डबल बॉन्ड के लिए हम ENE जोड़ते हैं। जब डबल बॉन्ड आता है तो हम क्या करते हैं? ENE जोड़ते हैं। तो हम यहां क्या जोड़ देंगे? ENE। क्या जोड़ेंगे? ENE, ठीक है। और दूसरी बात हमें ये देखना है कि आपका जो डबल बॉन्ड है वो किस नंबर पे है। डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे आया है? तो यहां देखिए पहला कार्बन का ये रहा सिंगल बॉन्ड और दूसरे कार्बन का क्या है? डबल बॉन्ड। तो आपका जो डबल बॉन्ड है वो कौन से नंबर पे आ रहा है? दूसरे कार्बन पे। तो हम यहां क्या लिख देंगे? 2, यानी दूसरे नंबर पर आपका ईन आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको क्या करना है? इसको हमें सीक्वेंस में या सही तरीके से लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले में पेंट लिखेंगे, यानी जितने कार्बन है उनका नाम लिखेंगे। 5 कार्बन है तो पेंट आ गया। फिर हमें डबल बॉन्ड देखना है, कितने नंबर पे था? दूसरे नंबर पे। तो यहां लिखेंगे 2 और आपका डबल बॉन्ड के लिए इन। तो ये नहीं, आपको इस तरीके से करना है, आपको ये इस तरीके से करना है। एक बार फिर से समझिए, यहां पर जो कार्बन है उसमें डबल बॉन्ड, जो आपका डबल बॉन्ड है वो इधर से नजदीक है। जहां से डबल बॉन्ड नजदीक है वहां से हमें नंबरिंग करनी है। तो यहां से हमने 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर दी। अब हमें कितने कार्बन है इसमें? इसमें आपके 5 कार्बन। 5 पे क्या आता है? 5 पे आपका आता है पेंट। तो मैंने लिख दिया पेंट, ठीक है। अब हमें देखना है डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे है। फर्स्ट पे आपका सिंगल बॉन्ड है और दूसरे पे आपका डबल बॉन्ड। तो दूसरे पे आपका क्या है? दूसरे पे आपका डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड को बोलते हैं ENE, यानी इन। तो पेंट टू इन, ये आपका बन गया नाम, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? इस वाले का नाम लिखते हैं। यहां पे भी हमें क्या करना है? डबल बॉन्ड किधर से नजदीक है ये देखना है। इधर से देखें तो 1 2 पे आ रहा है। यहां से देखें तो 1 और 2, इधर से भी 2 पे आ रहा है। तो दोनों तरफ से सेम है, तो हम चाहे इधर से नंबरिंग कर सकते हो या इधर से। तो मान लो मैं इधर से ही इसकी नंबरिंग कर देता हूं 1 2 3 4 5। अब देखिए यहां पर कितने कार्बन है? 5 कार्बन। 5 हो 6 हो, कितने भी कार्बन हो सकते हैं। 5 के लिए क्या आता है? सेम पेंट। फिर इसके बाद हमें देखना है डबल बॉन्ड कौन कौन से जगह पर है, डबल बॉन्ड कौन कौन से नंबर पे आया है। तो देखिए इधर से हमने नंबरिंग की है, तो पहले पे तो सिंगल बॉन्ड है, एक तो आपका दूसरे पे डबल बॉन्ड, एक तो दूसरे पे है और एक तीसरे पे है। दूसरे पर और तीसरे पर डबल बॉन्ड है, यानी 2 जगह पर आपका डबल बॉन्ड आया है। तो हम क्या लिखेंगे? एक तो 2 पे और एक 3 पे। इन दोनों जगह पर डबल बॉन्ड आया है। 2 बार आया है तो हम क्या लिखेंगे? डाई, ठीक है। मतलब और आपका 2 बार आएगा कोई
डबल बॉन्ड 2 बार आएगा या ट्रिपल बॉन्ड 2 बार आएगा तो हम लिखेंगे डाई। क्या लिखेंगे? डाई। 3 बार आएगा डबल बॉन्ड या 3 बार ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो हम लिखेंगे ट्राई। ठीक है, और 4 के लिए हम लिखते हैं टेट्रा। 4 के लिए टेट्रा। तो बच्चों 2 बार आएगा तो डबल बॉन्ड के लिए डाई लिखेंगे, 3 बार आएगा तो ट्राई और 4 के लिए टेट्रा। तो आपका जो कार्बन है वो कितने बार आ रहा है? 1 2 2 बार आ रहा है, 1 2 यानी 2 और 3 पर तुमने क्या लिखा? डाई। ठीक है, और क्या है ये? डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? इन। ठीक है, फिर से समझिए, कार्बन आपके 5 है तो पेंट हो गया, 2 पे डबल बॉन्ड है और 3 पे, 2 पे और 3 पे क्या है? 2 डबल बॉन्ड तो डाई इन। अगला आपका नेक्स्ट, यहां भी हमें क्या देखना है? जहां से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक है उधर से नंबरिंग करनी है। इधर से आप देख सकते हो 1 2, 2 पे आ रहा है आपका ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इधर से आपका दूर है तो उधर से मैंने नंबरिंग की। अब देखिए टोटल कितने कार्बन है? 6 कार्बन। 6 के लिए क्या आता है? हेक्स। 6 के लिए हेक्स। अब सेम वही प्रोसेस, ट्रिपल बॉन्ड किस नंबर पे है? 1 पे आपका सिंगल बॉन्ड, 2 पे है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड किस नंबर पे है? 2 पे। तो आपका 2 पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? वाइएनी। तो ये बने आपका हेक्स 2 आइन। सी आपकी 6 हेक्स, 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड, 2 पे ट्रिपल यानी आइन, हेक्स 2 आइन। अब हम कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं इसके। तो बच्चों कुछ एग्जांपल्स मैंने और लिख दिए हैं। इन एग्जांपल्स में आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है। वो विशेष चीज क्या है कि आपको जब श्रृंखला बनाओ तो इस श्रृंखला में हमें कॉर्नर के कार्बनों पर विशेष ध्यान देना है। कोने पर जो कार्बन है उन पर विशेष ध्यान देना है, और एक कोने के कार्बन से दूसरे कोने के कार्बन तक हमें क्या करना है? नंबरिंग करनी है, और जो नंबरिंग सबसे बड़ी होगी हमें वही श्रृंखला लेके चलनी है। मतलब इस एग्जांपल में देखें तो कौन, ये आपका कार्बन कोने पर है क्योंकि इसके आगे और कार्बन नहीं है। ये भी कोने पर कार्बन है क्योंकि इसके नीचे कोई कार्बन नहीं है, और एक आपका ये कार्बन कॉर्नर पर है। आपको सबसे पहले जो कॉर्नर के कार्बन है यानी उसके आगे कोई कार्बन नहीं जुड़ा हो तो उन कार्बन को ध्यान से देखिए, और हमें क्या करना है? एक कार्बन से दूसरे कार्बन तक नंबरिंग करनी है, और जो श्रृंखला बड़ी होगी हमें उसी में नंबरिंग करके उसका नाम लिखना है। अगर मैं यहां से यहां तक देखूं तो 1 2 3 4 5 ऐसे आपके 5 कार्बन है। अगर मैं यहां से यहां तक चेक करूं तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो आप देख सकते हो कि इस चेन की अपेक्षा इस वाली चेन में ज्यादा कार्बन है, और जिस चेन में सबसे ज्यादा नाम होंगे हमें वही श्रृंखला लेनी है। तो हमें क्या करना है? 1 2 3 4 5 ये छोटी चेन है, 1 2 3 4 5 6 ये बड़ी चेन है, तो हमें इसको जो है नंबरिंग करनी है। ठीक है, तो हम इसका नाम ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 एंड 6। मैंने क्या किया? इस श्रृंखला का नाम लिख दिया या नंबरिंग कर दी। अब बच्चों बचा ये कार्बन, तो श्रृंखला के नीचे या ऊपर, नीचे या ऊपर जो कार्बन बचते हैं वो कहलाते हैं आपके क्रियात्मक समूह। जो कार्बन के चेन होती है उसके नीचे या ऊपर शेष कार्बन नंबरिंग से रह जाते हैं वो कहलाते हैं आपके फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह। तो ये आपका क्रियात्मक समूह या कह सकते हो फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फिर से समझिए बच्चों,
सबसे पहले आपको क्या करना है कि हमें एक कोने से दूसरे कोने तक कार्बन को देखना है कि कितने कार्बन है। इस कार्बन को मैंने चेक किया, 1 2 3 4 5 कार्बन थे। मैंने सीधी चेक किया तो 1 2 3 4 5 6, तो ज्यादा कार्बन है। जहां आपके ज्यादा कार्बन आपको दिखाई देंगे उसी को आपको चेन में लिखना है या उसकी नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करने के बाद जो आपका शेष कार्बन बचेगा बिना नंबरिंग के, वो कहलाता है आपका क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अगर आपका एक क्रियात्मक समूह बचेगा, मतलब अगर आपका एक क्रियात्मक समूह है यानी एक कार्बन है, तो एक कार्बन को हम बोलते हैं मेथिल। क्या बोलते हैं? मेथिल। यानी सिंपल सा जो आपके मेथड होते हैं इसमें हम वाइयल जोड़कर क्या बनाते हैं? क्रियात्मक समूह। तो एक है तो मेथ और वाइयल यानी मेथिल। अगर 2 कार्बन बचते, कितने कार्बन बचते? 2, तो इसको हम बोलते हैं क्या? एथिल। 2 के लिए आपका एथ होता है, हमने क्या जोड़ दिया? वाइयल यानी एथिल। 3 होता, 3 आपके कार्बन बचते तो वो क्रियात्मक समूह होता, उसका नाम होता क्या? आपका प्रो और वाइयल यानी प्रोपिल। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस श्रृंखला का आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए हमें इस समूह का नाम लिखना पड़ता है। ठीक है, देखिए कैसे। सबसे पहले जो आपका सी है, कितना सी है? 1 सी, इसका नाम लिखना है। इसका नाम क्या है? मेथिल। इसका नाम है मेथिल। दूसरी बात ये कि जो आपका सी आपका बचा ये किस नंबर पे है? जो कार्बन है ये वाला, वो कौन से नंबर पे आ रहा है? तीसरे कार्बन पर, फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन पर ये कार्बन आ रहा है। तो हमें इसका नंबर भी लिखना है कि तीसरे नंबर पर जो सी है वो क्रियात्मक समूह आ रहा है। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, यहां और तो कोई सी बचा नहीं है, तो क्या करना है, अब हमें इस जो C6 है, जो आपकी चेन है नंबरिंग की, उसका नाम लिखना है। टोटल कितने हैं? सी कितने हैं? 6। तो 6 के लिए क्या आता है? हेक्स। क्या लिखेंगे हम? हेक्स। सभी कार्बन में बॉन्ड कौन सा है? सिंगल। सिंगल के लिए क्या लगाते हैं? ANE। तो इस जो श्रृंखला है इसका जो आईयूपीएसी नेम होगा वो होगा 3 मेथिल हेक्सेन। 3 पर आपका क्या है? 1 सी, 3 पर मेथिल, और पूरी चेन में कितने सी हैं? 6 और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो क्या बन गया आपका बन गया 3 मेथिल हेक्सेन। इसे देखते हैं। तो इसमें भी हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कॉर्नर के कार्बन को देखना है। एक ये है आपका, एक ये है, एक ये है। ठीक है, एक कोने पर ये है, एक ये कोने पर है, एक ये है। अगर मैं इसको ऐसे ऊपर नंबरिंग करूं, 1 2 3 4 5 कार्बन है, और यहां से मैं यहां तक देखूं तो 1 2 3 4 5 6, इधर ज्यादा कार्बन है, तो नंबरिंग कैसे होगी? इस कार्बन की। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, जिस कार्बन की नंबरिंग ज्यादा है वही हमारी श्रृंखला बनेगी। अब क्या है, एक कार्बन बचा, जो कार्बन बचता है उसको हम क्या लिखते हैं? 1 के लिए मेथिल, 2 के लिए एथिल। कितने कार्बन बचे हैं? 1 कार्बन। 1 के लिए क्या आता है? मेथिल। तो क्या लिखेंगे इसका? मेथिल। ये कार्बन किस कार्बन पे आ रहा है? इस कार्बन के ऊपर। कौन से नंबर पे है? तीसरे नंबर पर। कितने नंबर पर है? 3 नंबर पर। तो 3 मेथिल। इसके बाद अब इस पूरी चेन का नाम कितने हैं टोटल? 6 के लिए क्या आता है? हेक्स। तो ये आपका हेक्स। इसके बाद सभी में कितना बॉन्ड है? सब में आपका सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल की क्या लगाते हैं? सिंगल के लिए ANE। तो ये बन गया आपका 3 मेथिल हेक्सेन। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये दोनों आपके जो आईयूपीएसी नेम थे वो तो सेम है, और इनके जो ग्रुप है या आपकी श्रृंखला है वो अलग अलग है। नेक्स्ट एग्जांपल आपका ये, इसमें भी आपको क्या करना है? कॉर्नर के कार्बन देखने हैं।
एक ये है कॉर्नर पर, मैं अंडरलाइन कर देता हूं, एक ये है, एक ये कोने पर है, एक ये है, दूसरा 3 4 चार आपके कार्बन कोने पर उपस्थित है। और यहां आप देखो तो इस कार्बन से मैं ऐसे देखूं तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैं सीधी देखूं 1 2 3 4 5 6, सेम है। यहां देखूं 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसे आपकी सबसे ज्यादा नंबरिंग हो रही है। तो लिख देते इसको 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। अब यहां देखिए, यहां से मैंने नंबरिंग की, कौन सा कार्बन बचा, एक ये, 2 कार्बन बचे हैं। कितने? 2 कार्बन। और दोनों कार्बन किस नंबर पे है? 3 नंबर पे। तो नाम कैसे लिखेंगे? देखिए ये क्या है, ये भी मेथिल है क्योंकि एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए मेथिल। ये भी कार्बन है तो इसका भी मेथिल होगा, ठीक है। हमें 2 बार नहीं लिखना है, केवल नंबर लिख देने हैं कि इस नंबर पे कितने कार्बन है। तो तीसरे नंबर पे भी ये है और ये भी तीसरे नंबर पे है, तो 3,3 यानी तीसरे नंबर पे मेथिल ये वाला, तीसरे नंबर पे मेथिल ये वाला, तो 3 नंबर पे 2 मेथिल, ठीक है। दूसरी बात ये कि जब 2 आते हैं तो मैंने आपको बताया था कि 2 के लिए क्या लगाते हैं? डाई। तो हम यहां क्या लिख देंगे? यहां लिख देंगे डाई मेथिल। फिर से समझिए, इस C पर या इस कार्बन पर 2 कार्बन आ रहे हैं या 2 क्रियात्मक समूह जुड़े हैं। दोनों कैसे हैं? सेम है, ये भी मेथिल है और ये भी मेथिल है। तो मैंने क्या किया? 3,3 2 बार, तो 2 आ रहे हैं हमारे, तो डाई। और क्या इसका नाम? C1 के लिए मेथिल, तो 3,3 डाई मेथिल। अब इस चेन का नाम रखेंगे, कितने टोटल? 7 के लिए क्या लगा के देखिए? हेप्ट। तो ये आपका आ गया हेप्ट। सभी में सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा? AN। तो इसका नाम आ गया आपका 3,3, 3 पे और 3 पे डाई मेथिल, यानी 2 मेथिल है और आपका हेप्टेन। अब मैं बच्चों आपको कुछ और एग्जांपल्स ले रहा हूं जिससे कि आपके जो डाउट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। और दूसरी बात ये बच्चों कि हम धीमे धीमे करके छोटी छोटी चेन लेकर, धीमे धीमे करके छोटी छोटी चेन लेकर हम बड़ी चेनों का अध्ययन करेंगे, जैसे कि आपको कोई डाउट ना रहे और सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं। तो बच्चों कुछ एग्जांपल्स और है आपके लिए जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनको अच्छे से और ध्यान से देखें। सबसे पहले हमें क्या करना है? सेम वही कंडीशन अप्लाई करनी है कि कोने पर आपके जो कार्बन है उन्हें देखना है। ये एग्जांपल आपके पिछले एग्जांपल के जैसे ही है, बस मैंने क्या किया है? कार्बन के साथ हाइड्रोजन को ऐड कर दिया है। पहले मैंने आपको एक ट्रिक के हिसाब से बिना आपके हाइड्रोजन के बताया था, बल्कि आपके जो एग्जाम में आते हैं उसमें क्या होता है? उसमें आपके हाइड्रोजन भी होते हैं, ठीक है। अब हम उसी तरीके से सीखेंगे जो हमने पहले सीखा था, बस आपको हाइड्रोजन को यहाँ यूज करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है? इस पूरे श्रृंखला में कितने कोने पर कार्बन है वही आपको देखना है, सेम वही पॉइंट। तो एक आपका ये कार्बन है, ठीक है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, एक घेरा और एक घेरा। आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो चुकी है कि कार्बन से कौन सा कार्बन अधिक दूर है, वहां पर आपको नंबरिंग करनी है। तो यहां से हम देखें तो ये तो नजदीक है, 1 2 3 4 5 6, ये सबसे ज्यादा है क्योंकि हम 1 2 3 4 5 ये भी कम है, 1 2 3 4 5 ये भी कम है। तो हमें क्या करना है? हमें इस तरीके से इसकी चेन बनानी है, ठीक है। तो लिख लेते हैं। दूसरी बात ये बच्चों कि C2H5 आप इधर से नजदीक है तो हमें इधर से नंबरिंग करनी है, इधर से नजदीक है तो इधर से नंबरिंग करनी है। मतलब जो आपका C2H5 है इधर से पास होगा तो हमें इधर से नंबरिंग करनी है, इधर से पास होगा तो इधर से नंबरिंग करनी है। तो C2H5 इधर से नजदीक है तो यहां से
नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये आपकी बन गई एक श्रृंखला। ये तीनों क्या आपके, ये तीनों आपके फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। क्यों है? क्योंकि ये आपकी इस श्रृंखला में नहीं है इन्वॉल्व। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसका नाम लिखते हैं, किसका, C2H5 का। ठीक है, तो इसका लिखते हैं हम CH3 का। सबसे पहले हम C2H5 का नाम लिखते हैं, उसके बाद CH3 का। तो इसका नाम लिखेंगे C2। दो पे क्या होता है, एथिल। मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर जो ग्रुप होते हैं उसमें हम YL जोड़ते हैं, किसके साथ, जो C होते हैं। तो C दो है, तो दो के लिए एथ और YL, एथिल। तो C2 के लिए एथिल। दूसरी बात है, ये कितने नंबर पे है, तीसरे नंबर पर। तो हम क्या लिखेंगे, 3 नंबर पे आपका एथिल। इसके बाद अब लेना है CH3। तो यहां भी CH3 है और यहां भी CH3 है, दो जगह पर CH3 है। एक तो तीसरे नंबर पर है और एक 5वें नंबर पर। तो हमें क्या करना है, लिख देना है तीसरे और 5वें, इन दोनों जगह पर क्या आ रहा है, मैथिल। तो दो मैथिल है, तो डाई मैथिल। ठीक है, 3 पे आपका क्या था, C2H5, 3 पर C2H5 यानी एथिल। 3 और 5 पे, 3 और 5 पे दो आपके क्या है, मैथिल, डाई मैथिल। अब इस चेन का नाम लिख देंगे, कितने टोटल चेन है आपकी, 6 की, और 6 पे क्या आता है आपका, हेक्स। तो ये आपका आ जाएगा हेक्सेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के लिए एन जोड़ते हैं। ठीक है, तो सिंपल से आपको यही ध्यान रखना है कि जो आपके ग्रुप है उनका पहले नाम लिखना है, पहले C2H5 का लिखना है, उसके बाद CH3 का। C2H5 आपका तीसरे नंबर पर, तो तीसरे पर एथिल। जो आपका CH3 है दो जगह पर है, एक पे आपका तीसरे नंबर पे, एक आपका 5वें पर। तो तीसरे पर 5वें पर, 3 और 5 दो आपके एक जैसे, तो डाई मैथिल। 3 होते तो ट्राई मैथिल। अब इस टोटल चेन में कितने सी हैं, तो 6। तो 6 के लिए क्या लगाते हैं, हेक्स। सिंगल बॉन्ड सही में, तो हेक्सेन। नेक्स्ट है आपका वो है ये, इसको करते हैं। इसके हम चेन देखें तो देखिए, यहां से हम देखें तो ये C2H5 1 2 3 नंबर पे है। इधर से देखें 1 2 3 4 चौथे पे, तो इधर से नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5 6। इधर से हमने क्यों नंबरिंग की, क्योंकि C2H5 इधर से नजदीक है। ठीक है, तो ये कितने नंबर पे है, पहले हमें इसका नाम लिखना है। तो ये तीसरे नंबर पे है, कौन से नंबर पे है, 3 नंबर पे। तो 3 पे आपका क्या है, एथिल। इसके बाद देखें ये दोनों सेम है बी की तरह, तो 4 पे और 5 पे, 4,5 क्या है, CH3 यानी मैथिल। कितने हैं, 2, तो डाई मैथिल। अब इसके बाद टोटल चेन में कितने सी हैं, 6। तो 6 के लिए हेक्स, समय सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन यानी ANE। इसको करते हैं, तो यहां देखिए 1 2 3 4 5 6, ऐसे तो 6 कार्बन है, लेकिन अगर हम ऐसे देखें, ऐसे करके उसको नीचे कर दें इस तरीके से, यानी 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसे ज्यादा कार्बन है। सीधी चेन की अपेक्षा ऐसे कार्बन ज्यादा है, तो ऐसे ज्यादा कार्बन है तो नंबरिंग कैसे करनी है हमें, इस चेन के थ्रू। और दूसरी बात है कि इसमें देखिए बचा क्या, एक तो ये बचा है, क्योंकि देखिए ऐसे हम कार्बन करेंगे तो एक ये बचा, एक ये और एक ये, तो ये किधर से नजदीक है, C2H5 तो नहीं है, तो CH3 किधर से नजदीक है, इधर से 1 2 तीसरे पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 सेम है, आप कहीं से नंबरिंग कर सकते हो। तो यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, ऐसे हमने इसकी नंबरिंग की। क्योंकि ऐसे ज्यादा कार्बन आ रहे हैं
श्रृंखला या चेन में। अब देखिए ये बचा और ये बचा, तीनों सेम है, यानी मेटल। एक तो तीसरे पे आ रहा है, तीसरे पे CH3, 4 पे CH3 और 5 पे CH3, 3 पे, 4 पे और 5 पे, 3, 4 और 5, 5 आपका कितने हुए? 1 2 3, 3 है आपके, तो ट्राई, 1 2 3 के लिए ट्राई। और क्या नाम है इसका? मेथिल। सब हो चुके हैं। टोटल चेन में कितने हैं? 7, 7 के लिए क्या आता है? हेप्ट। सभी आपके सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। तो ये बन गया बच्चों आपको हेप्टेन का सूत्र या श्रृंखला। ठीक है, फिर से समझिए, ऐसे आपने नंबरिंग की, क्यों? क्योंकि ऐसे कार्बन ज्यादा है, तीसरे पे मेथिल है, 4 पे मेथिल है और 5 पे, 3 4 5 पे 3 मेथिल, ट्राई मेथिल। टोटल कितने? 7 कार्बन, 7 के लिए क्या आता है? हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। तो ये आपका हेप्टेन का सूत्र। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के IUPAC नियम का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों उससे पहले आपको जो मैंने सिंगल बॉन्ड के जो एग्जांपल्स कराए हैं, इनका आप अच्छे से तैयारी करें, प्रिपेयर करें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड का अच्छे से अध्ययन कर सकें। तो बच्चों मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।